बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अज़ीज़ो अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी जानदार पैदा फरमाए हैं उनमें सबसे ऊंचा मुकाम इंसान का है। वलक़द करमना बनी आदम, अल्लाह फरमाते कि मैंने बनी आदम को, आदम अलैहिस्सलाम के औलाद को इज़्ज़त बख्शी। और उसका मेन रीज़न जो है वो है अक़ल। अल्लाह ताला ने अक़ल इंसान को दिए, वरना इंसान जैसे बड़े बड़े मखलूक़ात, हाथी, शेर, जो कुछ भी है, बेंच, मगर अक़ल जो है वो इंसान को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और इस अक़ल की बुनियाद पर वो हवाओं में उड़ रहा है, लोहे को हवा में उड़ाया है, चाँद पे गया है और समंदर की गहराइयों में फिर रहा है सबमरीन से, और ज़मीन के गहराई में मादनियात को ढूंढ रहा है, उससे फ़ायदा उठा रहा है। ये इंसान जो है इसको अल्लाह ताला ने नफ्स दिया है और इसके पास 3 किस्म के आमाल है। एक तो है नेकी के आमाल, जो सारे लोग जानते हैं, कोई भी मज़हब हो, कोई कबीला हो, कोई मुल्क हो, नेकी को सब जानते हैं, भलाई को सब जानते हैं, हमदर्दी को सब जानते हैं। फिर 2 किस्म की बुराइयां हैं। एक बुराई जो है अमली बुराई है, चोरी चकारी करना, डकैती करना, कत्ल गारत करना, जना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, बहुत से बदअमालियाँ हैं, सबको मालूम है। जो वो ज़ाहिर है वो सबको पता है, जो करता है वो भी समझ रहा है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, और जो करता है लोग उसको बुरा भी समझते हैं। मगर दूसरी बुराई जो है वो इखलाकी है, नफ्सियाती है। वो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, मगर लोग समझते नहीं कि हम करते हैं कि नहीं। जो गुनाह कोई करता है उसको गुनाह समझता है, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उस गुनाह को वो छोड़ जाएगा, अल्लाह उसको तौफीक दे देगा। मगर जो कोई गुनाह करता है उसको गुनाह नहीं समझता, तो कभी भी उसको तौफीक नहीं मिलेगा। और वो गुनाह जो है वो नफ्सियाती गुनाह हैं, वो इखलाकी गुनाह हैं। और वो क्या है? जैसे लालच है, सब कहते हैं लालच बुरी बला है, सब करते हैं। जो जितना नुकसान लोगों को होता है वो लालच की वजह से होता है। यहाँ ज़्यादा कमाने के लालच के लोग जाते हैं और समंदर में डूब जाते हैं, और फिर जनाब लोग उसको लूटते हैं लालच की बिना पर। और फिर ऐसी बुराइयाँ जैसे हम बहतान लगाते हैं, किसी में कोई गुनाह नहीं है और हम उसके साथ लोगों को बांधते हैं, मर्दों के साथ औरतों को, औरतों के साथ मर्दों को, और ये बहुत बड़ी गुनाह है। या तो 4 गवाह पेश करेंगे, अगर 4 गवाह न पेश किए गए तो 80 कोड़ों का उसको सज़ा है। लोग इसको कुलम कुला लगे रहते हैं। बस जो औरतें ज़्यादातर जो है आपस में बैठ जाती है तो बस बहतान ही तराशती है। और फिर गैबत है, ये बेइज्जत गुनाह है। बस हर वक्त गैबत है, दूसरों के पीछे बुराई करना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी बुराई बयान की तो एक सहाबी ने पूछा कि अगर उसमें ये बुराई हो, तो उसने कहा कि हो तो गैबत है, अगर ना हो तो फिर तो बहतान है। कितनी बुरी बात है। और हम उसको बस हमारे महफलों में हम कहते हैं वाला उसको हम गुनाहगार न कर, गैबत में न डाले। बात ऐसी है भाई, पहले आप जानते हुए होते हुए भी तुम ये करते हो। फिर कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, हिरस है, ये सारी इखलाकी बुराइयां हैं। इसको हम बुराई नहीं समझते। और इनमें भी जो 2 है वो बहुत बुरी बुराइयां हैं। एक हिरस, हर आदमी को हिरस है कि मेरे पास सब कुछ हो, मैं मशहूर हूँ, मेरे पास दौलत हो, औरों के पास हो या ना हो, मेरे पास हो, ये सारी चीज़ें मेरी हो, मेरी उम्र जो है वो सबसे ज़्यादा हो। बस ये हिरस में सब लगे रहते हैं
اور حرص کی وجہ سے وہ کیا کچھ نہیں کرتا۔ اور دوسرا جو ہے جو سب سے خطرناک ہے وہ حسد ہے۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس اگر کوئی چیز ہے اس سے چھن جائے، بے شک مجھے بھی نہ ملے مگر اس کو کیوں ملا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت خطرناک ہے۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ سے دعا کرو، میرا گدھا مر گیا، اور گدھا جو ہے اس سے میرا سارا کام ہوتا رہتا تھا، میں جنگل جاتا تھا، لکڑی لے کے آتا تھا، لوگ بیچتا تھا، سارا گزارا چلتا تھا، تو اللہ سے کہیں کہ مجھے ایک گدھا دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے فرمایا کہ اس کو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو گدھا بھی مل جائے گا، مگر اس محلے میں وہ فلانا آدمی جو ہے اس کا بینس مر گیا تو اس کو بڑا نقصان ہوا، تو اس کو اللہ بینس بھی دے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی آئی تو اس نے اس آدمی کو بلایا کہ آؤ بھائی، تمہاری دعا قبول ہو گئی، اللہ آپ کو گدھا دے گا، مگر فلانا جو آپ کے محلے میں ہے اس کو اللہ بینس بھی دے گا۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بے شک مجھے گدھا ملے نہ ملے مگر اس کو بینس نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ہمارا حال سب کا ہے۔ اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اور جب اس کا عدالت لگتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا تو وہ حاسد کو سزا نہیں دیتا، اور کہتا بھی تھا کہ حاسد کو سزا نہ دو، یہ اپنے سزا میں خود جلتا ہے، اپنے خون کو جلاتا ہے، اگرچہ مجھے کسی کا، میرے حصے میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ مجھے ملے گا، اور جس دوسرے کے قسمت میں اللہ نے مقرر کیا وہ اس کو ملے گا، اس کا حصہ مجھے نہیں ملنا، میرا حصہ اس کو نہیں ملنا۔ یہ تقدیر ہے، اور تقدیر کی برائی اچھائی پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ میں ہم کہتے ہیں 7 چیزیں ہیں، یہ بیسک بنیادی عقیدہ ہے، اور اس میں ہمارا تقدیر جو ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر ہم اپنے تقدیر پہ راضی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی مشیت جو ہے اس پہ ہمیں اعتراض ہے۔ استغفر اللہ، اللہ پہ اگر ہم اعتراض کریں گے تو ایمان کہاں رہے گا؟ تو میرے بھائیوں، مقصد ان سب باتوں کی ہے کہ ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ کوئی بھی نیشنل، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، کوئی بھی قبیلہ، یہ جبلت میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ بزرگی ہے۔ اگر ہم اس کا مقابلہ کریں، فضولیات لا یعنی باتوں میں نہ پڑیں، بس یہی بزرگی ہے، اور یہ اللہ کے پاس پہنچنے کا صحیح اور واحد راستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔